नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी में। साथियों, इस वीडियो में हम गुप्तकालीन कला, संस्कृति व साहित्य के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए अभ्यास करते हैं उन प्रश्नों का जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ठीक है साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 2, गुप्त वंश का वह राजा जिसने कुख्यात हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, तो वह सम्राट था स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 3, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। प्रश्न नंबर 4, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वो सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ऑब्वियसली गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? जी हाँ, तो समुद्रगुप्त जो है उन्हें कविराज कहा गया है। हरिशेन जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक था, वह किस गुप्त शासक का दरबारी था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी था और उन्हें ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। प्रश्न नंबर 10, गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण किसे माना जाता है? तो सारनाथ की मूर्ति जो है गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण है साथियों। अगला है, गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ दिखाई देते हैं? तो गुप्तकालीन चित्रकला के अवशेष सभी गुफाओं में, बाघ, अजंता या बादामी आदि गुफाओं में देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी के चित्र उत्कीर्ण है? तो वो है गरुड़ पक्षी। प्रश्न नंबर 13, गुप्त राजाओं ने कौन से धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? तो गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। 14वां प्रश्न, गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो वो वस्तु थी साथियों मसाले। अगला है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सबसे पहला उद्योग कौन सा था? तो उद्योग था कपड़ा निर्माण का उद्योग, वस्त्र उद्योग। 17वां प्रश्न है, 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर किस गुप्त सम्राट ने चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ किया? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त द्वारा यह कार्य किया गया था साथियों। 18वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अग्रणी कौन था? तो सबसे अग्रणी थे महाकवि कालिदास। प्रश्न नंबर 19, महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? तो समुद्रगुप्त। जी हाँ, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो इनके आदि पुरुष जो है इनके संस्थापक श्री गुप्त कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो समुद्रगुप्त। जी वही भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 22, समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों के संदर्भ में मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। जी हाँ, और प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? वे थे हरिशेन। प्रश्न नंबर 24, चंद्रगुप्त द्वितीय किन नामों से जाना जाता था? तो काफी नाम थे उनके, देवगुप्त, देवराज या देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख उसके किस लेख में मिलता है साथियों? तो वो है उदयगिरि गुहा लेख। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन कौन सी 2 राजधानियां बनाई? तो वे थी उज्जैनी एवं पाटलिपुत्र। अगला है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पहला मंदिर किसके काल का है? तो वह गुप्त काल का ही है साथियों। प्रश्न नंबर 28, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जाति को पराजित किया था? तो वह है शक। प्रश्न नंबर 29 है, कांची का वह शासक जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो वो है विष्णुगोप। और आज का आखिरी सवाल,
एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं साथियों महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न गुप्तकालीन कला, साहित्य और संस्कृति से। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए और ऐसे बहुत से प्रश्नों का अभ्यास जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।